हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि पहला सीन ही कंफ्यूजिंग था। ऐसा लगा सीन बीच में से ही शुरू हो गया और ऐसा ही था। तो खैर जो भी था उसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आपके आए हैं। जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आई हैं आपने वैसे वैसे ही उसको व्यक्त किया है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो बात करते हैं, सुनते हैं आपके रिव्यूज। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में अनुपमा के दिल में राही के दिए दर्द की जगह माही के दिए हुए मरहम ने अपनी जगह बना ली। अनुपमा माँ है, इसलिए उसके लिए दोनों बेटियों के लिए उसके दिल में जगह है। लेकिन यह माही ने जो 10 साल अनुपमा के लिए करा, शाह परिवार के हर एक बंदे के लिए करा, आज अनुपमा अपने ऊपर एहसान बताती है। और ये एहसान इतना बड़ा कि अनुपमा जान देने को भी तैयार। सही कहा, माही 5 साल की थी तो अनुपमा के पास रहने लगी और अनुपमा को उसने संभाला, सारा शाह परिवार संभाला। यानी माही तो अनुपमा से भी ग्रेट हो गई। अनुपमा भूल गई कि उसने भी कितनी गालियाँ, कितने ताने और अनुपमा को बर्बाद करने के बाद भी शाह हाउस के लिए करना नहीं छोड़ा और अभी भी कर रही है। राही छोड़कर चली गई क्योंकि डॉली बेन और शाह हाउस की साजिशें और अपने ऊपर कातिल का इल्ज़ाम। एक इस मनोस्थिति में एक 13-14 साल की टीनेजर लड़की को यहाँ से भागना ही शायद उस समय उचित लगा होगा, क्योंकि शाह हाउस वालों ने राही को संभलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अनुपमा, तुम भी तो गई थी जब अनुज ने इल्ज़ाम लगाए थे, और उस समय राही भी शायद 6-7 साल की होगी। माही के पास अनुपमा थी उस समय, और साथ में टॉक्सिक शाह परिवार, और राही के पास अनुपमा नहीं थी क्योंकि अडॉप्शन के कुछ महीने के बाद ही अनुपमा शाह परिवार की जिम्मेदारियों में बिजी हो गई और राही के पास बचा कौन? टॉक्सिक मालती देवी, पाखी, बरखा, माया माँ और टॉक्सिक शाह परिवार। और 5 साल लीव के बाद अनुज और श्रुति भी माँ बेटी के बीच में बनी खाई को दूर नहीं कर सके। कुछ महीने अपने माँ के साथ आशा भवन में जरूर रही और उसके बाद फिर माँ से दूरी और द्वारका में आश्रम की जिम्मेदारी और राही के दर्द के ऊपर गुस्से की लहर। और एक्सीडेंटली राही माँ को ही गलत समझती रही, जबकि हर बार अनुपमा ने ही राही को उसके कठिन वक्तों में उसको मुसीबत से बचाया है। लेकिन राही शायद अनुपमा के एहसान याद ही नहीं रखना चाहती। राही क्या, अनुपमा के तो कोई भी एहसान याद नहीं रखना चाहता। शाह परिवार भी याद नहीं रखना चाहता। और एक दिन प्रेम को अपने हाथों से निकलते देख माही भी अनुपमा के एहसान भूल जाएगी, क्योंकि अनुपमा के नमक में असर नहीं है। और हर बार अपने सॉफ्ट नेचर और दरिया दिली की वजह से अपनों से ही हार जाती है अनुपमा। उधर प्रेम गौशाला में राही के ख्यालों में बांसुरी की मधुर धुन बजाते हुए, और अनुपमा के साथ साथ हमारे दिमाग में भी अनुज की यादें, क्योंकि ये तो वही धुन है जो अनुज मंदिर में बजाया करता था। माही भी खुश और राही को अपने पॉप्स की याद। और फिर राही खिंची हुई प्रेम के पास आकर उससे मदद के लिए अपना सारथी बनने की रिक्वेस्ट करती है। प्रेम राही के दर्द को समझ रहा है, लेकिन राही ने अपना दर्द तो दबा के रखा है। अपने अजीब नेचर की वजह से उसकी अपनी माँ से भी दूरी बनी हुई है, ऐसा वो समझती है और ऐसा है भी। लेकिन प्रेम कहता है कि सहेली बन के रहो तो अनुपमा भी तुम्हें जरूर समझेगी। साथ ही वो चाहती है कि प्रेम मुझे मदद करे ताकि मैं अनुपमा जी को पैसे देकर हमेशा के लिए द्वारका चली जाऊं। और जो राही के दिल में दवा दर्द को ही प्रेम अपने प्यार से, अपनी दोस्ती से अब बाहर निकालेगा।
जैसे अनुज ने अनुपमा को धोखे और अपमान के दर से निकाला था। आज का ये सीन एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन था। साथ ही राही का प्रेम से कहना कि अनुपमा के सारथी बने तो अनुपमा को मनचाही चीज़ मिली, शायद मुझे भी मनचाही चीज़ मिल जाए। और प्रेम का राही से हाथ मिलाना और फिर मोर पंख यानी कान्हा जी का आशीर्वाद दोनों के हाथ पर, और फिर मोर पंख लगी बांसुरी से कान्हा जी की मधुर धुन और राही का प्रेम के कंधे पर सर। प्रेम के रूप में राही को भी एक सच्चा दोस्त हमदर्द मिल गया है। कदर करना राही प्रेम के प्यार की। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों आज अनुज की याद आई, और साथ ही अंजू जी का कल का अनुज पर बना हुआ वीडियो। क्या ये अनुज के आने की आहट तो नहीं? माही की जलन प्रेम और राही को इस तरह देखकर होती है, लेकिन माही प्रेम अब राही का है और राही का ही रहेगा। लेकिन माही भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। और फिर अंश का जन्मदिन और अनुपमा का द्वारका जाना, और सब हैरान क्योंकि किसी को पता नहीं कि अनुपमा क्यों जा रही है। द्वारका में अनुपमा को पहले बेटी मिली तो अब कौन मिलेगा? अनुज। प्लीज़ मेकर्स, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो। बहुत दुख झेले हैं अनुपमा ने, उसको भी खुश रहने का हक है। उम्र के इस पड़ाव पे अनुपमा को भी खुशी दे दो। लेकिन अनुपमा के जाते समय कभी लाइट फ्लक्चुएट तो कभी बल्ब का फटना, क्या ये अपशकुन है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अनुपमा के जाते ही हाउस में फिर झगड़े और बाग का घर से निकल जाना और कहना कि जब तक अनुपमा नहीं आएगी तब तक मैं भी नहीं आऊँगी। ना जाने आगे क्या होने वाला है अनुपमा की लाइफ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। राही या माही, यही था आज का मेन पॉइंट जो आज के एपिसोड का था। तो आज राही ने, जैसा कि आपने भी रेखा जी मेंशन किया है, अपने ही डायलॉग में इस बात का जवाब दे दिया जब वो प्रेम से कहती है कि तुम मेरे सारथी बनो, जैसे तुम अनुपमा के सारथी बने और अनुपमा को उसकी मन चाही चीज मिल गई, वैसे ही मेरे सारथी बनो। अब आप ही सोचो सब लोग कि अनुपमा की मन चाही चीज राही के हिसाब से क्या है। जो राही सवाल पूछती है माही या राही, और खुद कहती है प्रेम को कि सारथी बनो ताकि मुझे भी मनचाही चीज मिल जाए। जो राही के लिए अनुज है, अनुपमा के लिए वो राही है। तो ये अपने आप में ही इक्वेशन सॉल्व होती है, मगर कोई सॉल्व करना चाहे तो। बहुत सारे रिव्यूज भी मैंने सुने हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, मगर यहाँ पे खुद ही अपने डायलॉग को कंट्राडिक्ट करती हुई राही दिखाई देती है, जो रेखा जी ने भी मेंशन किया है। बाकी आपकी जो बातें हैं आपने कही हैं बहुत अच्छी अच्छी, आपने पुरानी बातें भी ला के कही हैं, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन की है जो कि वेरी करेक्ट है। उन बातों को हमने हर बार जब भी ये हुई है तब एड्रेस किया गया है। तो जो भी सिचुएशन थी जैसे भी थी उसी हिसाब से एड्रेस किया गया है। तो आज की सिचुएशन में वही बातें आके हो रही हैं, वही चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आज की सिचुएशन ही ऐसी थी। तो थैंक यू सो मच रेखा जी इतने बढ़िया रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, कह सकते हैं अच्छा था। ये अनुपमा सबको बता रही है कि भाई सबने, मतलब माही ने किस किस की क्या क्या मदद करी है। लेकिन और जो है, और राही तो हमेशा से भागती रही है। ये तो उसका मतलब ये तो उसने अपना पैटर्न ही बना लिया है कि कुछ होगा तो मैं घर से भाग जाऊंगी, कुछ होगा तो मैं घर से भाग जाऊंगी। खैर, और ये राही जैसे बच्चे ही होते हैं जो एक माँ को दुविधा में डाल देते हैं। वरना तो माँ के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। हाँ, तोशू और पाखी जैसे नकारा बच्चों के लिए भी वो आज भी कितना करती है। लेकिन इनमें तो खैर वो ग्रेटिट्यूड तो खैर कभी न था ना है, और शायद आगे कभी होगा भी नहीं। आज जब राही ने ये पूछा कि आपके लिए अगर आपको चुनना पड़े तो आप किस में से, हम दोनों में से किसको चुनेंगी, उधर वो भी ये सारे के सारे शाज अनुपमा के पीछे पड़ गए हैं। बताओ बताओ, बोलो तुम किसको चुनोगी। और वो जो है एकदम से
उधर एशाज ने भी सारा सबने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, हाँ बताओ तुम किसको चुनोगी। तो उसने दबाव में आकर अभी जो है माही को चुना तो है, और उसने ये भी कहा है कि अगर तू तो राही से कह रही है कि तू तो भाग गई थी मुझे छोड़कर, और जो है ये माही थी जिसने जिसने कि मुझे उस टाइम पे संभाला था। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ही नहीं होती। कहना बिल्कुल सही है। इन दोनों से तो ख़ैर उसको कोई उम्मीद है ही नहीं, ना पाखी से ना तोशू से, कि वो कभी उसके लिए कुछ ज़रा-सा भी कुछ करेंगे। हुँ। बाकी तो बाकी औरों से तो वो क्या ही उम्मीद करेगी। जब उसके अपने सगे बच्चे उसके लिए कुछ नहीं करते तो बाकी, और ये बा डॉली और ये इन सब का वो क्या वो उसके लिए कुछ करेंगे। ये तो खैर उन्होंने मतलब ये अनुपमा तो इनकी सबकी उससे वाकिफ है कि कौन क्या है, कितने पानी में है, सब वो अच्छे से जानती है। और अगर कभी उस पर कभी कोई ऐसा टाइम आया भी, तो ये इन सब में से इसके यहाँ ये जो पोता पोती हैं, यानी ईशानी, ये परी और अंश, तो ये तो फिर भी एक बार के लिए उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी तो इसके लिए कोई एक इसको एक गिलास पानी पूछने का भी नहीं होगा। खैर इधर वो कहती भी है कि बार बार राही यही कह रही है कि मैं आपके पैसे चुका दूंगी फिर मैं चली जाऊंगी। तो अब आज तो उसने भी बिल्कुल फेड अप होकर अनुपमा ने कह दिया, भैया तेरे को जो करना है वो तू कर मेरी माँ। लेकिन आज भाई एक ही बात को तुम बार बार दोहराओगी, बार बार तुम ये सब बोलती रहोगी तो किसको अच्छा लगेगा। ये सब बातें राही क्यों नहीं समझ पा रही कि ये इस तरह की बातें करने से अनुपमा का दिल दुखता है। और जो है बार बार वो यही कह रही है कि जो है मैं चली जाऊंगी, आपने मुझे बता दिया, मैं कभी प्रायोरिटी आपकी थी ही नहीं, जब मैं छोटी थी तब नहीं, आद्या थी तब नहीं, अब हूँ तब नहीं। खैर अब ये सब तो खैर राही का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने तो हमेशा से यही कहा है कि तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। अरे तुम्हारे लिए अनुपमा ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, ठीक है। और तो और क्या से अपने प्यार का वो तुम्हें सबूत दे। राही की उसमें तो कभी उसने वो अनुपमा के प्यार को आपने कभी समझा ही नहीं। जिसने अनुज के प्यार को नहीं समझा, अपने पॉप्स के प्यार को नहीं समझा, तो वो अनुपमा को क्या समझेगी। खैर ये इतने में प्रेम बाहर बैठा हुआ है और वो बांसुरी बजा रहा है, तो बिल्कुल उसी वही ट्यून बजा रहा है जो अनुज बजाया करता था। और इधर सब लोग इधर माही भी उसमें है, सुन रही है, राही भी सुन रही है। खैर राही बाहर आई है और राही को देख के प्रेम ने अपनी बांसुरी बंद कर दी है। तो राही कह रही है कि जो है तुम बजाओ, और जो है अच्छा लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं बॉस के ऑर्डर से बांसुरी नहीं बजा सकता। आप मुझे आप बॉस हो, आप ऑर्डर करोगी तो ये नहीं है कि मतलब मैं बांसुरी बजाना शुरू कर दूंगा। तो वो कहती है कि जो है मैं बॉस के नहीं, एक दोस्त के नाते तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। और वो बताती है कि बिल्कुल सेम इसी तरह से मेरे पॉप्स भी मेरे वो करते थे, मेरी इसी तरह से बांसुरी बजाया करते थे। खैर फिर उसके कंधे पे उसने सिर रख लिया है और ये सब जो है माही ने देखा है। और माही फिर वही अपना जल भुन कर राख हुई जा रही है और उसकी मुट्ठियाँ भी भींची हुई हैं। लेकिन अभी जो है खैर अभी अभी तो राही के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है उसके वो
उसको प्रेम को पसंद करती है, लेकिन उसने तो अभी एक दोस्त के नाते उसके कंधे पे सिर रखा है। लेकिन उसको तो राही और प्रेम की दोस्ती भी अभी गवारा है नहीं। इधर ये परी और माही और ये सब अंश को आवाज लगा रहे हैं, घर में चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। तो वो जो है इतने में खैर अंश नीचे आया है, सब उसको बर्थडे विश करते हैं और वो कहता भी है कि ऐसे कोई बुलाता है, कह रहे हम अगर आराम से बुलाते तो क्या तुम नीचे आते। खैर इनकी खैर मस्ती तो थी ही मज़ेदार और सब लोग उसको सब उसे कहते हैं कि केक काटो। केक काटते इतने में अनु वहाँ आ गई है और उसके हाथ में बैग है। तो सब हैरान परेशान है, सब पूछ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ जा रही हो। अभी उसने अनुपमा ने किसी की इस बात का जवाब दिया नहीं है, इस बात का किसी को भी कोई जवाब दिया नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और अंश भी थोड़ा-सा मायूस सा हो गया है कि मेरी बर्थडे पर अब नहीं रहेंगी। लेकिन हर बार उसने जिसने भी अनुपमा से ये क्वेश्चन किया है कि आप कहाँ जा रही हो, तो उसने इस बात को टाल दिया है। मेरे तो ख़ैर जो है अंदाज़ा तो यही है कि उसको कुछ अनुज का कोई क्लू मिला है, जो अभी लेकिन अभी वो किसी को ये बता नहीं सकती सारा सच। इतने में वहाँ पे ये वो सब पूछ रहे हैं कि अंश पूछ रहा है कि राही कहाँ है और राही और तब तक राही और प्रेम भी आ गए हैं और वो कहता भी है कि कहती है कि नहीं सॉरी अंश कह रहा है कि राही का मेरा बर्थडे भूल गई, तो वो भूली नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं भूलती। लेकिन सिर्फ वो यही है कि वो अनुपमा का सब कुछ किया भूल जाती है और वो कुछ नहीं भूलती, लेकिन सब अनुपमा का किया भूल जाती है। पता नहीं इसकी कैसी ये वो है सोच है कि वो उसका याद ही उसको अनुपमा का करा कभी याद ही नहीं रहता। खैर इतने में वो खैर प्रेम उसे छोड़ने आया है, तो ये जानकी काकी वगैरह सब जो है राही की रसोई में काम कर रहे हैं और जानकी काकी कुछ कह रही कि हमें जो कुछ भिगोना है तो अभी भिगोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। खैर वो ये इतने में अनुपमा वहाँ आ गई है और वो उसको उनको सब अपना बता दिए कि ये सामान लाना है या ये काम करना है। और इतने में राही भी वहाँ आ गई है, तो वो कह भी रही है कि महानता का जो है वो आपको वो नहीं है, आपका ये आपकी वो है आदत है या ऐसी कुछ उसने बोला है। प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी। और बिल्कुल करेक्ट है, चाहे किसी भी कारण से राही ऐसी बनी हो, मगर एक जो बात आपने कही है वो मेरे दिल को छू गई कि ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ को दुविधा में डाल देते हैं। माँ चाहे ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी करे, मगर उनको जब तक अपना जवाब अपने हिसाब से नहीं मिलता तब तक वो माँ को ऐसे ही दुविधा में डालते रहते हैं। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुपमा ने ज़रूर राही पे चिल्लाया कि राही करके कि बदतमीजी किस बात की है, या फिर जैसे बाप शाह परिवार को आज उसने कहा कि तुम्हारे लिए मायने ने क्या क्या किया। बात ये थी कि शाह परिवार के लोगों ने जरूर बताया था कि राही ने शुरू किया, किससे शुरू किया, ठीक है, पर यहाँ सबके सब जो वर्डिंग यूज़ करते हैं कि वो तो तुम्हारी पाली हुई है, उसका क्या हक है, क्यों ना बोले, राही की साइड क्यों ना ले, ये जो बकवास बातों पे अनुपमा ने इनको सबको याद दिलाया कि इसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। आज तुम ऐसा यानी बच्चों के मन में, और बहुत दिनों से अनुपमा कहीं ना कहीं माही को नोटिस भी करी थी कि माही में इतना चेंज कहाँ से आ गया। हमेशा चुप रहने वाली, अच्छे से बात करने वाली, गुस्सा कर रही है, चिढ़ रही है, चिल्ला रही है, तो उसको वो लगता है दिखा अनुपमा को कि कुछ तो बदलाव इसमें आया है। ये भी एक बात मैटर करती है एक माँ के लिए। तो यहाँ और जब उसने आज जो कहा ना कि माही ने मेरे लिए क्या क्या किया, वो भी सही था, बहुत सही था। क्योंकि क्यों ना बोले भाई, क्यों ना वो करे, क्योंकि उस बच्ची ने जो 5-6 साल की थी उस समय माही, तो माही ने उसके आंसू पोछे से संभाला, खाना खिलाया, जो कि किसी भी परिवार ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। आद्या ने कहा अपनी माँ को उसे
कांटेक्ट किया? कहाँ अपनी माँ के बारे में एक पल भी सोचा कि मेरी माँ, अरे उसने विश्वास ही नहीं किया, ना ही कभी कभी आध्या की तरफ से अपनी माँ के लिए कुछ करते हुए दिखी नहीं मुझे वो। तो वहाँ पे मुझे वही लगता है, मुझे क्या सबको एक्चुअली, तो यहाँ मुझे वही लगता है कि अनुपमा वहाँ तक सही थी, पर जब किसी में से किसी एक को चुनने का टाइम आया तो अनुपमा ने माही का नाम लिया। तो यहाँ मुझे भी थोड़ा सवाल है। हाँ, प्रेशर सबने बढ़ाया था, सब एक साथ चढ़ गए थे अनुपमा पे, पर फिर भी अनुपमा इतने समझदार कैरेक्टर होने के बाद आज ऐसा बोलना मुझे थोड़ा खटका, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा एक बीच का रास्ता निकाल सकती थी, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ ये कभी बता नहीं सकती कि वो किसका साथ देगी। उसके लिए उसके सारे बच्चे, तो यहाँ तो सगे बच्चों का सवाल ही नहीं था, दोनों ही गोद ली हुई है, पाली हुई जो भी है, तो यहाँ गोद लिया पाला, यानी प्यार प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। तो यहाँ वो कैसे बोलेगी कि किसको पहले चुनेगी? तो यहाँ पे वो सवाल ही गलत था। या बोलना था कि तेरा सवाल ही इससे मैंने, और जवाब बहुत से दिए जा सकते कि जिस पे जो हालत आएगी, जो वक्त आएगा, उस हालत में उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है वो तब की तब देखेंगे। वहाँ कोई सोच के समझ के नहीं करता, या ऐसा अगर जवाब देती तो शायद अच्छा होता। पर अनुपमा ने माही का नाम लिया तो यह थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। खैर, यहाँ माही के लिए भी और ये बात भी है कि माही ने जब उपकारी तो उसने कहा ना कि बेटी बनना मुझ पे उपकार है, तो यहाँ पे वो वजह भी हो सकती है कि माही का नाम चुनूंगी, क्योंकि उसने अगर कुछ बहुत किया उसके लिए तो उसको मैं कैसे छोड़ दूँ, जबकि उसके माँ बाप तेरे साथ, तेरी माँ है, तेरे पिता भी नहीं है पर तेरी माँ है, दुनिया भर की तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली तेरे साथ माँ है, फिर भी तू माँ को मान नहीं रही, उसके साथ कौन है? या ये सोच सकती है अनुपमा, ऐसा सोच के बोला होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर ठीक है, देखते हैं। अनुपमा का थोड़ा सा खटका तो मुझे मन में तो आया, मेरा अभी भी वो सवाल ही रह गया मेरा कि माही का नाम लिया तो यहाँ बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, हालत सुधारे जा सकते थे। पर यह अनुपमा ने फिर माही का तो वही, और 2 कदम पीछे 4 कदम पीछे चल गए, और नफरत थोड़ी बढ़ी गई अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पे हमने जो सीन देखा कि अनुपमा अपने रूम में, तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुज के आने की आहट नज़र आ रही है, क्योंकि अनुज को अनुपमा ने याद किया, वो बांसुरी से अनुपमा की याद दिलाई। बांसुरी का बजाना सेम एक जैसी चीज़ें किसी में कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर मुझे वही लगता है। राही को भी लगा, राही अब पहुँच गई, राही और प्रेम की बातें सुनी, दोनों में दोस्ती हुई, वो सारथी चाहती है, बनाना चाहती है। तो उसने एक बात हिंट करके कि आप मम्मी के सारथी, यानी अनुपमा जी के सारथी बने, तो उनको वो सब मिला जो उन्हें चाहिए था। और अब आप मेरे सारथी बनोगे तो मुझे भी शायद कुछ मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। तो यहाँ फिर मुझे वो तो चाहेगी अपने पापा को। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुज का कुछ क्लू मिलेगा, अनुज का कुछ आने के आसार, वापस आने के आसार नजर आ सकते हैं। अनुपमा का सपना, पुलिस का दिखना, और वो सब बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुज से जोड़ती है। द्वारकाधीश जा रही है, द्वारका जा रही है अनुपमा, तो वहाँ शायद जाएगी। तो माही शायद हो सकता है राही की तरफ देखा तो अनुज से होगा, या फिर राही से कोई रिलेटेड काम द्वारका में जाने का हो सकता है। वहाँ पे उसने दान पुण्य बहुत चैरिटी भी की है, तो वो भी हो सकता है कुछ ऐसा वजह से वहाँ बुला रहे, और बुलाएंगे तो अनुज भी दिखेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे अनुपमा सब क्या लेके आती है। पर अब जो रिकैप में दिखा है बा को थप्पड़ लगना, तो ये बहुत बड़ा तमाशा एक होगा, क्योंकि बा ने बोला है कि जब तक अनुपमा नहीं आती मैं घर में नहीं आऊँगी, बाकी के लोग राही को जीने देंगे नहीं देंगे, पता नहीं क्या होगा, पर ड्रामा है आगे। पर माही अब निगेटिव जाएगी, क्योंकि उसने जो राही और प्रेम को साथ पे देखा वो निगेटिव जाएगी। ये हालत के फ़ायदा माही ज़रूर उठाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी अनूरी मेरे साथ है, अनूरी मेरा साथ देगी, तो यहाँ वो कुछ गलती करेगी ऐसा लगता है। और ऐसे हालत हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा कि कहीं ना कहीं अनुपमा राही का साथ देते हुए दिखेगी, क्योंकि ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो हालत बदलेंगे भी ऐसा लगता है। पर शायद प्रेम की बात सुनती नहीं है ना राही ने, तो राही ने अगर प्रेम की बात सुनती तो माँ बेटी का मिलाप हो सकता था। पर राही अपने दर्द में रहना चाहती है, उसे सुनना ही नहीं है, उस बवंडर के बाद, उस गलतफहमी के बाद निकलना ही नहीं है उसे। तो कोई क्या ही करे, वो जब भी बोलता है तो उसकी बात काट देती है, बीच में अपनी बात शुरू करती है। आज भी वो लिंकलेस ही बोली, जो प्रेम बोल रहा था वो नहीं बोल रही थी वो। तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। बहुत अच्छा रिव्यू था, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा है
और मैं तो यही कहूंगी कि जो अनुपमा ने माही को लेके जो जवाब दिया है और राही का नाम नहीं लिया है, उससे मुझे एक ही उस सवाल पे एक ही जवाब सूझता है कि शायद अब अनुपमा भी अपने आप को प्रूव कर करके, अपनी ममता को प्रूव कर करके राही के सामने थक चुकी है, क्योंकि और किसी के सामने वो ममता प्रूव नहीं कर रही है। अगर तोशु या पाखी कुछ करते हैं तो उनको घर से निकालती है, उनको थप्पड़ मारती है, मगर राही को कुछ नहीं कहती है। राही की हर हरकत के बाद वो राही को प्यार से ही समझाती है या फिर किसी और तरीके से उसको, उसके मनोबल को ऊपर करने की कोशिश करती है। वही अनुपमा कर रही है जब से हमने राही और अनुपमा के रिश्ते को देखा है। मगर यहाँ पे वो शायद तंग आ गई है कि अब मेरे से बेटा और नहीं होता, तुझे जो करना है कर, मैं तो जो तू चाहती है वही आंसर देती हूँ। तू ये कहलवाना चाहती माही तो माही ही है जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी स्टेज भी आ जाती है इंसानों की जिंदगी में। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनु, इतनी सेवा करने के बाद भी तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ इन लोगों की गालियां ही मिलती है, सिर्फ ताने मिलते हैं। इन्हें सिर्फ मुफ्त में नौकरानी ही समझते हैं तुम्हें। पाखी खुद की बेटी का ध्यान नहीं रख सकती, पहले अनु को नौकरानी बनाया, अब माही सेकंड नौकरानी। सही कहा अनु ने कि माही को इन सब का काम करने की सैलरी नहीं मिलती। आप लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि माही को इसकी सैलरी दे पाए, और जो माही ने मेरे लिए किया है ना, वो तुम सब कभी नहीं कर पाओगे। हाँ अनु, एक बेटी दर्द बनी तो दूसरी मरहम बन के मेरे पास आई। माही नहीं होती तो मैं मर जाती। हमें नहीं दिखाया, लेकिन जब राही अनु को छोड़कर भाग गई थी, बाद में अनुज का प्लेन क्रैश की खबर मिली, तो हम नहीं समझ सकते कि अनु पर क्या बीती होगी। वो तो पूरी तरह टूट गई होगी। मैंने इसकी माँ बनकर एहसान नहीं किया, बल्कि इसने मेरी बेटी बनकर जन्मों जन्मों का एहसान किया है मुझ पर, जो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। हंसते हंसते जान भी दे दूंगी माही के लिए। राही, तुमने कभी अपनी माँ को समझा ही नहीं। अगर समझती होती तो ये जो कुछ भी बोल रही हो ना, नहीं बोलती। तुमने सिर्फ अपनी माँ को गलत ही समझा है। ये साफ फैमिली पहले छोटी से प्रॉब्लम थी और अब माही से प्रॉब्लम है। वाह क्या बात है। उन्हीं लोगों के लिए अनु तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम राही बेटा, तुमने कभी अपनी माँ को वो प्यार, वो इज्जत, वो भरोसा दिया है? तुमने सिर्फ बेइज्जती, नफरत और गलत फहमी ही की है। और आज कहती हो कि आप किसे चुनोगी, ये पली हुई बेटी या गोद ली हुई बेटी? अनु ने माही बोला तो सारा सांप परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अनु एक बार सही राही बोल देती। राही, तुमने सिर्फ प्रायोरिटी का विक्टिम कार्ड खेला है और कुछ नहीं किया। जवाब पता था तो पूछा ही क्यों? जब ये पता चला था कि तुम्हारे पॉप्स की डेथ हो गई, तब तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं आई? क्या तब से तुम्हारा ही दुख बड़ा था, तुम्हारी माँ का नहीं? राही, मेरे पास और पाखी दीदी के बीच में आपने पाखी दीदी को चुना, और तोशु भाई और मेरे बीच में तोशु भाई को चुना, और परी और मुझ में परी को चुना, डिम्पी भाभी और मुझ में डिम्पी भाभी को चुना, और आज आपने माही को चुना। ये लड़की जानकी बहन, कावेरी, कॉफी सबको अपने साथ क्यों कंपेयर करती है? ना कभी आपने छोटी को चुना, ना आद्या को, और ना ही आज राही को। आप किसी भी जन्म में मुझे नहीं चुनेगी। तो बेटा, तुमने अपनी माँ को कब चुना है? पहले माया, बाद में श्रुति, फिर अनु। तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अनु को चुनती हो और छोड़ती हो। अनु के साथ ना तुम थी और ना अनुज थे। तब माही ने अनु के पास माही थी। अनु ने थैंक यू कहा कि मैंने अपनी बेटी को खोया था तो इसने अपनी माँ को खोया था, फिर भी इस बच्ची ने मुझे संभाला, अपने नन्हे हाथों से खाना खिलाया, आंसू पोंछे, हंसाने की कोशिश करती थी। अगर माही की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं मर जाती। ये बात सच है, क्योंकि अनु 3 बार अनुज से अलग हुई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। आद्या, तुमने कभी भी अपने माँ बाप को कोई भी खुशी नहीं दी, सिर्फ दर्द दिया है और जुदाई दी है। राही, माँ के दिल में सभी बच्चों के लिए प्यार होता है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, इसलिए माँ को धरती माता कहा जाता है। जैसे वो अपने अंदर सबको समा लेती है और संभालती है, वैसे ही अनु ने भी संभाला है। सही कहा अनु ने, गुस्से में इंसान गलत फैसला लेता है, और तुमने हमेशा गलत फैसला ही लिया है। प्रेम, राही दोनों को एक दूसरे के पल याद आ रहे हैं।
ये वही धुन है जो अनुज बजाते थे। आज अनु ये धुन कपाड़िया जी बजाते थे और वही दर्द है जो उस वक्त अनुज के बांसुरी में था और आज प्रेम की बांसुरी में है। आज एक सीन अच्छा था जब माही ने देख लिया कि राही और प्रेम साथ में है। प्रेम बिल्कुल अनुज की तरह फ्लूट बजाता है। अनु इज राइट। माही ने आज तक कंप्लेन नहीं की प्रायोरिटी या ये या वो। इस छोटी को जिस दिन से घर लाए है अनुज की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने राही का बिहेवियर बहुत खराब है, समझती नहीं है, बस खुद के ऊपर ही भाषण देने लगती है। गलत माही भी है। माही को अनु का प्यार और साथ मिला और छोटी को सिर्फ अनाथ आश्रम और दुख मिले हैं, वो भी शाह की वजह से। अनु तो प्रेम को भी उतना ही प्यार करती है जितना सब बच्चों को। एक्चुअली राही आद्या छोटी इज प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। जब अनु अमेरिका जा रही थी तब क्यों भाग के आश्रम गई थी ये, और इसने माया को चूज किया था। अनुज को माया के साथ मजबूरी में ही सही लेकिन रहना पड़ा था। आज अनु ने बोल दिया कि छोटी उसके लिए सिर्फ दर्द है, बट छोटी का दर्द, उसकी इनसिक्योरिटी तो कभी नहीं दिखी। राही का नंबर कभी नहीं आ सकता, सॉरी टू से, बट आज अनु ने सिर्फ प्रूफ कर दिया कि आद्या लास्ट ही ऑप्शन है उसके लिए। ये सौतन की बेटी का दुख दिखता है बट आद्या का दुख नहीं दिखता, ना ही कभी दिखेगा। ये आद्या की माँ कभी नहीं बन सकती। इसका काव्या की जूठन है। इस एपिसोड में अनु राही और माही को कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ और प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती। सिर्फ अनवांटेड भाषण। राही को अटेंशन नहीं मिला, सेम वजह। शाह फैमिली को मौका अनलिमिटेड रह गया। तमाशा देखना, आग लगाना, जीत और हार ईगो, बस कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। माही को इतना प्यार है तो पहले इनसिक्योर दूर रहकर बात करना सीखे प्रेम, राही और अनु से, तो मैटर खत्म रहता। आज अनु ने बोल दिया कि माही की अपनी जगह, बट अब माही को प्रेम नहीं मिलेगा। वो राही से प्रेम को छीनने की कोशिश करेगी बट सब कुछ माही को नहीं मिलेगा। आज माही को अनु पूरी की पूरी मिल गई। प्रीकेप अच्छा लगा, प्रेम ने माही को बचाया और बा को जो थप्पड़ पड़ा वो मजेदार था। लेकिन बा का ये कहना कि मैं घर में तब आऊंगी जब अनु वापस आ जाएगी। अंजू जी, कल आपने कहा था कि जब बा को थप्पड़ पड़ेगा तब भी बा राही को कुछ नहीं कहेगी, कहेगी कि कोई बात नहीं, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया। बा तो बा है, वो चुप कैसे रह सकती है। मुझे नहीं लगता अनु इतनी जल्दी आएगी। कुछ ना कुछ तो होगा अनु के साथ, क्योंकि वो कान्हा जी के सामने कह रही थी कि पहली बार बेटी के लिए आई थी और बेटी मिल गई। अब आपने दोबारा इतनी जल्दी बुलावा भेजा है, लेकिन आज उसके जाते टाइम जो कुछ भी अपशकुन हो रहा था तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ हादसा होगा, जिसकी वजह से या तो उसको अनुज का कोई हिंट मिलेगा या वो कुछ टाइम के लिए शाह फैमिली से दूर हो जाएगी। माही को क्या लगता है कि सब कुछ उसको मिलना चाहिए और राही को कोई सुख नहीं मिलना चाहिए। उसको प्रेम भी चाहिए और अनु भी चाहिए, और बस राही सबके ताने सुने। और अब वो माही भी कोई कम नहीं है ताने देने में, और जब उसको मौका मिलेगा ना तो वो अनु को भी खूब सुनाएगी, वो उससे भी नहीं छोड़ेगी। अनु को क्या लगता है कि राही सुनाती है तो माही नहीं सुनाएगी, कुछ भी करेगी। जैसे माही उससे भी 2 कदम आगे रहेगी सुनाने में। जब प्रेम उसको चाहिए तो चाहिए, वो उसके लिए कुछ भी करेगी, जैसे काव्या ने वनराज को पाने के लिए किया था। माही, तुम्हें अनु प्रेम दोनों नहीं मिलेंगे, तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, लेकिन कान्हा जी की मर्जी कुछ और है। उनका आशीर्वाद राही और प्रेम के साथ है। जैसे आज दोनों ने हाथ मिलाया तब मोर पंख आकर उनके हाथों पर गिरा, तो ये प्यार की डोर में तो राही और प्रेम ही बंधेंगे, तुम नहीं। हाँ प्रेम, एक पल में आप आग है तो दूसरे पल में बरसात। समझ नहीं आता मैं कि मैं आपको कैसे समझूं। जब मेरी सो कॉल्ड माँ को समझ नहीं आती तो तुम्हें कैसे आएगी। पहले
पहेली बनकर रहेगी तो कैसे आएंगी? सहेली बन के देखिए, फिर आपको अनु मैम जरूर समझेगी। हाँ राही, तुम्हें झेलना सबकी बस की बात नहीं है, मगर प्रेम तुमसे प्यार करता है, इसीलिए वो तुम्हें जरूर झेलेगा। कंपनी के लिए अनु ने कभी ऐसा नहीं सोचा है। आज राही ने सारा दर्द प्रेम के सामने रख दिया। हाँ राही का मतलब रास्ता है, होता है। प्रेम ने मेरी हेल्प करोगे? प्रेम, तुम अनु जी के साथ की सारथी हो क्या? तो तुम मेरे सारथी बनोगे, मेरा साथ देने वाले दोस्त बनोगे? वो तो कब का तुम्हारा सारथी बन चुका है। और जो दोस्ती से शुरुआत होती है वो बहुत गहरी होती है। प्यार की शुरुआत ही दोस्ती से होती है। तुम्हारी वजह से अनु जी को जो चाहिए था वो मिला। मेरे भी सारथी बन जाओ, क्या पता मुझे भी वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। और तुम्हें चाहिए तुम्हारे पॉप्स, वो भी बहुत जल्दी मिलेंगे राही। वो करेगी अपनी माँ के लिए जो अनु के किसी भी बच्चे ने नहीं किया, वो राही करके दिखाएगी। माही के होने से अनु जिंदा है, तो राही को क्यों रोक रखा है सा हाउस में? राही, मेरे फायदे में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। आज बांसुरी में भी प्रेम का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो भी दर्द में है। जब राही ने प्रेम के कंधे पर सर रखा तब प्रेम के चेहरे पर खुशी थी, पर अनु को पर ये देखकर माही की तो ठाई ठाई फीस हो गई। प्रेम को सभी ने विश किया। परी ने प्रेम और राही को याद किया। लो आ गए, पर अनु को भूल गए। आ गए राही और प्रेम, दोनों ने बर्थडे विश किया। वाह राधा, तुम्हें अनु आंटी याद है? लो आ गई अनु सूटकेस लेकर। वो कहीं जा रही है। जानकी काकी को भी सब कुछ समझा गई है और कहा राही का ध्यान रखना और उसे संभाल लीजिएगा भी कहा। यहाँ भी राही को ताने मारने हैं। मुझे लगता है अनु को अनुज के बारे में कुछ तो पता चला है, जैसे अक्षरा को भी नैतिक का क्लू मिला था। प्रेम ने कहा कि चलिए मैम, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अनु ने अंश की सारी फेवरेट डिश बना के रखी है। राही, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चली जाए और मेरे जाने के बाद घर को युद्ध भूमि मत बनाना। युद्ध भूमि तो जरूर बनेगा अनु। माही, तुम पल पल की खबरें पहुंचाओगी। ये शाह हाउस में झगड़ा नहीं ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो भी काम के लिए जा रही हो वो सफल हो और जरूर होगा। इस बार घर से निकलने पर डर लग रहा है, अनु ने कहा। पर माही अंश ने ध्यान रखने को कहा। लो अब शकुन हो गया, अब देखते हैं कि क्या होगा। आज के सबसे बेस्ट सीन था राही और प्रेम का, और जिस तरीके से कान्हा जी का जो आशीर्वाद मिला दोनों को, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। यही तो प्यार की शुरुआत होती है ना, जो दोस्ती से शुरू होती है और प्यार पे खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, एंड थैंक यू। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने, जो आपने अनुपमा के डायलॉग को मेंशन किया कि एक बेटी दर्द बनी तो दूसरी दवा। तो इसमें से ही बड़ी बातें जो है सामने आ जाती है कि माँ फिर क्यों ना उस बेटी का साथ दे, क्योंकि जो सीन हमें नहीं दिखाया गया उसमें साफ साफ हम समझ पाते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लोग हैं जो राही के पीछे जो है स्लोगन मार रहे हैं राही जिंदाबाद, ये राही के भी सगे नहीं है, इसलिए वो आज माही को दुत्कार रहे हैं। तो अनुपमा माही का साथ क्यों ना दे, क्यों ना उस बच्चे का साथ दे जिसने उसको उसके बुरे वक्त में संभाला हो। तो अच्छा था। और बाकी आपने कहा है कि प्रायोरिटी का विक्टिम कार्ड खेलती है, तो इसमें मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि हमेशा ही वही चीज करती आ रही है राही। और सच में अब मैं भी तंग आ गई हूँ ये बात सुन सुन के कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ नहीं हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी, आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है जिस बात को जिस वक्त एड्रेस करना चाहिए था उस बात को इग्नोर ही हो गया। जहाँ इतने सालों में पहली बार शाह फैमिली मेंबर्स ने सच का साथ दिया पर वो बेकार गया। जहाँ माही के गुणगान करने में थकी नहीं अनुपमा, जो
राही ने साफ साफ कहा था एक्चुअली हुआ क्या था। यही गलती है जहाँ पहले भी जब भी छोटी ने अनुज और अनुपमा को कहा था कि भरका दादी और पाकी दीदी ये कह रहे हैं कि मुझे आप आश्रम भेज दोगे, तभी भी इन्होंने उस इशू को एड्रेस नहीं किया था वक्त रहते ही। वैसे ही आध्या का आशा भवन में जिस तरह से डिम्पी ने उसे जानबूझकर टारगेट किया था, जहां डिम्पी ने आध्या के बारे में अनुज और अनुपमा के सामने ही कितना बुरा भला कहा था, तभी भी इन्होंने उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया। जहां डॉली ने आध्या पे घिनौना इल्ज़ाम डाला, जहां आध्या मम्मी का आंचल उस हक को मिस किया उसने जो उसे उस वक्त बहुत ही ज़रूरी था। जहाँ 13 साल की लड़की को ये समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, जहाँ उसने घर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर डाला। हर वक्त भगोड़ी भगोड़ी कहते हुए, जहाँ उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस वक्त वो समझना चाहिए। ये वही आद्या है ये वही छोटी है जिसने परी को पहले भी इतना प्यार किया, जो उसे छूने तक भी नहीं देती थी, ताना मारती थी। ये वही आद्या है जिसने परी को टेररिस्ट से बचाया। ये वही आद्या है जिसने अभी परी को ह्यूमिलेट से बचाया। ये वही आद्या है जिसने अंश को आग से बचाया, जिसने गुंडे से बचाया ईशानी के वजह से, जो गुंडे अंश को पीटा था। यहाँ जिस तरह से आध्या को उसका हक का उसका जो प्यार उसको मिलना चाहिए था, जो जिम्मेदारी अनुज और अनुपमा ने निभाने में नाकामयाब हुए, जिसने उन्होंने इसे गोद लिया था। उस बच्ची को 5-6 साल की बच्ची को के अंदर इतने जहर भरा गया, जहाँ उसे इतनी जहर उगलेगी नहीं तो क्या अमृत उगलेगी उसके अंदर से। और जिस तरह से उसे 5 सालों में अनुज ने प्यार तो भरपूर दिया पर अच्छी शिक्षा नहीं दी, जहाँ ये कहा जाता है कि माँ का प्यार कभी भी बाप नहीं दे सकता, पर बाप की कमी माँ पूरी कर सकती है। वैसे ही हर वक्त आध्या वंचित रही प्यार और केयर के लिए, जो भले ही उसके ही गलती हो, पर 13 साल की बच्ची की मेंटालिटी क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, जिस वक्त उसे हर कोई उसे ही टारगेट किया था, जो उसके ही खिलाफ था सबूत, और जिस हक वो चाहती थी अनुपमा का हक, जहां अनुपमा ने वो एक हक तक नहीं दिया, तो वो किस विश्वास से वहां रुकती। और यहाँ माही के गुणगान कर रही है, जहाँ माही को तो माँ का प्यार भरपूर मिला, जहाँ काव्या थी तब तक काव्या का प्यार, और काव्या के जाने के बाद अनुपमा का भरपूर प्यार और दुलार माही को मिला। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी माही में इतनी इनसिक्योरिटी और इतनी जलन क्यों है। जो गुणगान आज अनुपमा माही के बारे में कह रही है, ये सब जो आध्या ने छोटी ने किया है, अच्छाई वो क्यों नहीं दिख रही है। और जिस तरह से माही और राही के में जो भी कुछ अभी इश्यूज़ हो रहे हैं, लगभग उसमें ज़्यादातर माही की ही गलती है, पर वो इग्नोर क्यों कर रही है अनुपमा। जहाँ इतने सालों में
शाह फैमिली ने सच्चाई बताई, जहां अनुपमा को ये लगा कि वो जानबूझकर माही को टारगेट कर रहे हैं, जहां बचपन से ही उसे टारगेट कर रहे थे, जहां राही का जो इंसिडेंट हुआ था, डाइनिंग टेबल का वो इंसिडेंट, वो इग्नोर ही हो गया। जहां इस बार भी राही की बात पे उसने विश्वास ना करते हुए, जहां माही ने एक ही वर्ड यूज़ किया कि गलती से हो गया, तो उसकी रोने धोने, उसके गले लगने से माही अच्छी बन गई और राही बुरी। यहाँ सबके सामने जिस तरह से आज अनुपमा ने डिक्लेयर कर दिया कि माही को ही वो चुनेगी, जहाँ माही इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अभी राही को इस तरह से टारगेट करेगी, उसे इस तरह से नीचे गिराने की कोशिश करेगी प्रेम और अनुपमा के सामने, जहाँ वो उसमें वो किसी भी हद तक जा सकती है, जहाँ उसे ये खुशी मिल गई कि अनुपमा डी तो मेरी ही साइड लेगी और अनुपमा मेरी साइड है तो प्रेम भी मुझे ही मिल जाएगा। जहाँ प्रेम ने राही और प्रेम का सीन बहुत ही अच्छा था, जहाँ इनका शुरुआत एक दोस्ती से शुरू हुई है और दोस्ती से जो शुरू होता है वो प्यार लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और रहनी भी चाहिए। जिस तरह से अनुपमा ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो माही की साइड रहेगी, कम से कम प्रेम का साथ तो राही को मिलना ही चाहिए। और जिस तरह से अभी इंसिडेंट वो जो माही और राही के बीच में फिर से हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं शायद माही का ही हाथ होगा, जहां जानबूझकर वो पीछे पड़ी है राही की, जहां गलती से राही के हाथ से बा को चाटा पड़ जाता है, जिसके वजह से बा घर छोड़ के चली गई है। और अनुपमा अभी जिसको ढूंढने को गई है वो शख्स अनुज हो सकता है, जहां अनुज के बारे में शायद उसे कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा। अभी देखेंगे आगे की एपिसोड, जहां माही किस हद तक गिरेगी राही को बुरा साबित करने के लिए, और राही किस तरह से इस सब का सामना करेगी, जहां ऑलरेडी उसे अच्छी तरह पता चल गया है कि अनुपमा माही का ही साथ देगी। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा, पहले से बहुत ठीक है और इम्प्रूव्ड हो गया है आपका रिव्यू, क्योंकि अब आप पॉइंट्स को लेके सबको लेके बात कर रही हैं, तो वेरी गुड। और मैं आपसे सहमत हूं इन बातों पे कि टाइम पे किसी भी इश्यू को हैंडल नहीं किया गया, मगर ये सब बातों पे सहमत होके भी मैं इस बात की बिल्कुल भी पैरवी नहीं करूंगी कि राही को हर बार अपनी मां की बेइज्जती करने का ठेका मिल गया। क्योंकि अगर राही के लिए कोई भी डिसीजन समय पे नहीं लिया गया तो उस डिसीजन में अनुज अनुपमा दोनों ही थे। जो आपने बचपन की बात की है, जब मालती और पाखी की बात हुई थी, उस सीन में साफ साफ शब्दों में अनुज ने कहा था कि मैं वापस आके ऑफिस से फिर हम इस पे बात करेंगे, जो बात हुई ही नहीं और अनुपमा को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मान के चलते हैं, बीइंग वुमेन की वो माँ की ही ड्यूटी होती है कि बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों के बारे में डिस्कस करना माँ की ही ड्यूटी होती है, वो मान के चलते हैं। मगर मैं ये मान के नहीं चलती हूँ, पिता की भी उतनी ही ड्यूटी होती है। अनुज भी आके इसको एड्रेस कर सकते थे। बाकी जितने भी इंसिडेंट हुए वो अनुज अनुपमा की प्रेजेंस में ही हुए हैं। तो आज राही के लिए अनुपमा विलन और अनुज हीरो कैसे है? क्योंकि जो लास्ट इंसिडेंट था जेल वाला, जो डरती है पुलिस से, उसमें भी राही ने अनुज के लिए कोई प्यार के फूल नहीं बरसाए थे। उसने कहा था पॉप ने ये बात जो है मम्मी को बता दी होगी। तो अगर अनुज भी सेम रिस्पॉन्सिबल है ऑडियंस की नजर में भी और राही की नजर में भी, तो अनुपमा क्यों विलन है, जिसने कि अनुज से तो ज्यादा ही किया है राही के लिए?
अगर अनुज के साथ 5 साल रही है आद्या, तो कौन सी कंडीशन में थी आद्या? क्या आद्या की उस बीमारी को अकेले अनुज ने हैंडल किया श्रुति के साथ मिलके? क्या उसको जो भी काउंसलिंग या जो भी उसकी दर्द था उसकी दवा बने? नहीं बने, बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ी। और जब अनुपमा उसकी लाइफ में आती तो अनुपमा उसी बीमारी पे काम करती है, अनुपमा उसी चीज को हैंडल करती है। तो जिस माँ ने इतना सब कुछ किया हो फिर भी उसकी कदर ना हो तो दर्द तो होता है। तो ये राही को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का दर्द बहुत बड़ा होता है और उसको मिला है ये दर्द, मगर उसने अपने दर्द को अपना विक्टिम कार्ड बनाया है, वो उसमें से निकलना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात यही है। और हर इंसान के लिए मैं कहूंगी, जब तक वो खुद अपने में बदलाव लाना नहीं चाहता है, माँ हो पिता हो कोई भी हो, वो बदलाव नहीं ला पाएगा। बट प्रेम में ऐसी शक्ति है जो कर सकती है, जो प्रेम करेगा। तो बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा था राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जो रास्ते अभीरा निकाल पाती है वो रूही क्यों नहीं ढूंढ पाती। इधर ये सब बाहर मनीष गोयनका के घर कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं, चलो ये स्वर्णा और स्वरेखा नहीं कर सकते तो क्या रूही भी कुछ नहीं कर सकती? ये अभीरा कैसे सारे रास्ते निकाल लेती है, पता नहीं। वो भी बाहर खड़ी खड़ी आवाज़ लगा रही है, और वो स्वर्णा उसको पूछ रही है कि वो कहाँ रह गई, अभीरा कहाँ रह गई। लेकिन तब तक तो अभीरा कमरे के रूम में पहुंच गई, और वो उसकी ये मनीष जी जो है अभीर की फ़ोटो या जिसकी भी फ़ोटो, अक्षरा की फ़ोटो देख के वो रो रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने अभीर को कहा था कि तेरे लिए मेरे सारे दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभाया। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा, जब अभीर को, अक्षरा को उनकी ज़रूरत थी तब तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूही की वजह से। तो क्या रूही का गुस्सा इतना डेंजरस था कि जो है वो सही का भी साथ ना दे सके, या उनके अंतर्मन ने ये मान लिया था कि अक्षरा ने जो है आरोही को मारा है? मान ही लिया होगा, तभी तो अक्षरा को घर से जाने के लिए बोला। वरना अगर उनके मन ने ये उनके मन को ये गंवारा ही नहीं होता तो वो अक्षरा को कभी जाने ही नहीं देते। खैर, ये बातों बातों में रूही को ये पता चलता है कि किसी लड़के ने की वजह से ये उनका एक्सीडेंट हो गया, होते होते बचा था, और उसकी वजह से और उसी की वजह से शायद ये परेशान है। और ये अभीरा भी बहुत पूछती है, लेकिन जब तक वो दरवाज़ा खोलने जाती है तब तक वो फ़ोटो छुपा देते हैं, और सब पूछ रहे हैं तो कुछ बताते नहीं है, तो झूठ बोल देते हैं। अरे एक बार में उसको, अभीरा को सबको सच बता दो ना कि वो अभीर है, अभीरा का भाई। पता नहीं इनको छुपाने की क्या बीमारी है। पहले वो अभीरा से रूही का सच छुपाया, और भी अब पता नहीं अब क्या क्या सच छुपाएंगे। मेरी समझ के तो खैर ये बाहर है। इधर ये अरमान जो है कपड़े देख रहा है, शायद दक्ष के कपड़े देख रहा है, और इतने में अबीरा वहाँ आ गई है, और वो उससे पूछ भी रही है। लेकिन अरमान आजकल तो पोदार हाउस में, गोयनका हाउस में सबने झूठ बोलने की शायद कसम खा रखी है। ये सच तो हमने कभी बोलना ही नहीं है। खैर, उनकी मर्जी, वो जाने कि वो सच बोलें कि झूठ बोलें। ये तो फिर अरमान ने झूठ बोल दिया है, और वो और वो कह रहा है कि जो है हम जो है दक्ष की अभी फ़ोटो सेशन अभी करेंगे। उधर ये कियारा और वो चारू, वो अभीर को चारू के कमरे में ले आए, और चारू जो है अपने उतने में वहाँ पे मीनू चाची भी पहुँच गई है। खैर, जैसे तैसे वो किसी तरह से बात को घुमा देते हैं, और जो है कियारा मीनू चाची के साथ चली जाती है। और ये इतने में ये अरमान दक्ष और अबीरा की फ़ोटो क्लिक कर रहा है, और ये
वो वही भजन गाती है जो अक्षरा गाया करती थी। और ये वो कान्हा मुरली की, तो वो वही भजन अपना वो गा रही है, जिसकी आवाज़ से जो है अबीर को होश आ रहा है। और वो उसके हाथ काँप रहे हैं। तो चारों को शायद ये लगता है कि अबीर को बुखार है, और इतने में वो कुछ शायद करवट लेता है या क्या होता है, तो चारू उसके ऊपर गिर गई है। और वो जो है दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो खैर ये सब तो खैर उनका अपना जो बोलना है वही अपना उनकी अपना करते रहेंगे वो लोग। तो खैर इधर फिर जो है ये इसकी लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये अब अरमान जो है वो कॉल लेने गया है, तो वो बता रहा है। इतने में उसने अरमान ने अभी से फिर झूठ बोल दिया कि दक्ष मुझसे कारपेट पे गिर गया था, तो इसलिए मैंने जो है तुम्हें नहीं बताया। और ये भी कहता है कि वो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, बात हो गई है, तो दक्ष बिल्कुल ठीक है। अभी वो उसने दक्ष को उसमें प्रेम में लिटा दिया है। और इतने में अबीरा ने देखा तो वहाँ सिस्टर आ गई है, सिस्टर की गोद में है। तो लेकिन वो उसको अबीरा को सच बताने वाली है, तब तक अरमान वहाँ पहुँच गया है। और उसने सिस्टर को, नर्स को अपना सच नहीं बताने दिया। खैर उसको किसी तरह से डांट टपट के वहाँ से भगा देता है। और वो कहती है कि जो है मैं तो रोहित सर से मिलने आई थी। और वो कहता है कि अभी रोहित घर पे है नहीं, और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और वो कॉल लेकर आ रहा है उधर। ये चारू और कियारा दोनों अब परेशान है कि अभीर जो है मतलब उनके लिए तो वो रुद्र है। वो कहती भी है कि जो है आप पीछे के दरवाजे से चले जाओ, लेकिन अभीर उनकी बात सुनने के से मना कर देता है। खैर वो कहता है कि मैंने कभी चोरी छुपे कोई काम नहीं किया, तो मैं अभी आगे से ही जाऊंगा। और इधर ये अरमान और ये अभीर दोनों टकरा गए हैं। और वो एक दूसरे को मारते पीटते हैं, करते हैं। तो ये उसको अरमान जो है उनको उसको घर से बाहर निकाल देता है। और वो इतने में कियारा और चारू दोनों में से शायद कोई अरमान को रोकता है, तो लेकिन वो रुकता नहीं है और निकाल देता है। अभीर का गुस्सा तो खैर है ही खतरनाक वाला। वो उनकी गाड़ी का वो शीशा तोड़ देता है। और जो है वो कहता है कि मैं हर चीज़ तुम्हारे घर की तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। और इतने में घर के बाकी लोग भी आ गए हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे। अभी शायद अभीर को ये नहीं पता है कि जो है यहाँ ये पुलिस इंस्पेक्टर भी है, ये माधव, अरमान का बाप जो है। और इतने में अभीरा चिल्लाई है कि जो है स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। और जो है आप तुम्हारे को कोई हक नहीं बनता कि जो है आप किसी के घर में ऐसे तोड़ फोड़ करें। और रुक गया है। और उसने पता नहीं अब शायद इनका जो खून का रिश्ता है वो अपना रंग दिखा रहा है कि नहीं तो अभीर तो मेरे ख्याल में किसी के रोके ना रोके, चाहे इधर की दुनिया की कोई भी ताकत लगा लेते ये लोग, ये नहीं रुकता। इसके अंदर अब इतना गुस्सा भरा हुआ है। और ये सब अब जो है मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना मानना है, कि अभीरा इसके गुस्से को अब शांत कर पाएगी, जब अभीरा को ये सच पता चलेगा कि ये अभीर जो है उसका अपना भाई है। तो अब ठीक है, अब हमने देखा वही पुराने वाला था। आज के लिए अब वही बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आपका रिव्यू, और आपने ही भेजा इसलिए मैंने इसी वीडियो में शामिल कर लिया ताकि सब लोग आपकी बात को सुन सके। और सही कहा मनीष जी ने, जब ये किया था तब उन्होंने सही गलत नहीं सोचा, तो आज क्यों इतना रो रहे हैं। आज वो सही करना चाहते हैं तो इतनी जल्दी तो सही नहीं होगा। आज वो अभीर को चाहते हैं घर पे आ जाए, मैंने तो दरवाजे खुले रखे थे, वो सब बातें
अब कैसे किसी की माँ को आप सामने से निकाल देते हो और बुलाते नहीं हो वापस, वो बच्चा कैसे सोचेगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी अगर मन है रिव्यू भेजने का जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.